अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज क्लास 12 चैप्टर हमारा 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एक टॉपिक है, ए कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट, ये बुक आपको ये टॉपिक आपको हेल्पिंग बुक में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कंपैरिजन में अरेंज्ड करके एक रेगुलर पैटर्न के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। इसमें सिर्फ ये कंपैरिजन नहीं, आपको बहुत सारी बातें और भी सीखने को यहाँ से मिलेंगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना ये लेक्चर, कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे इनको कंपेयर करेंगे, इनकी सिमिलरिटीज़ देखेंगे और डिफरेंस। स्टूडेंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का सिमिलैरिटी में है कि दोनों फोर्सेस क्या होती हैं स्टूडेंट, कंजर्वेटिव होती हैं। अब यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होती कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो मीडियम पे डिपेंड ना करे। पहली बात कि वो मीडियम पे डिपेंड ना करे। जो फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती वो कंजर्वेटिव होती है। या वो फोर्स जिसका वर्क डन जो होता है अलॉन्ग क्लोज पाथ वो ज़ीरो हो, तो वो फोर्स भी क्या होती है स्टूडेंट, कंजर्वेटिव होती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ क्या होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं। तो यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव फोर्स का पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास वो फोर्स जो, पहली बात कि उसका जो वर्क डन है वो मीडियम पे डिपेंड ना करे, और दूसरी बात कि जो वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ हो वो क्या हो, ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके फार्मूले में नीचे आर का स्क्वायर आया है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही सही है फोर्स के साथ, और साथ स्क्वायर भी है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और ये भी ओबे करती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। तो ये भी पॉइंट इनका क्या है, सिमिलर है स्टूडेंट। तो ये दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के आपस में सिमिलैरिटी में है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है कि अगर आप एक ख़ास लिमिट के अंदर रेडियस बढ़ाएंगे, ये आर जो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बढ़ाएंगे, तो उसके रिस्पेक्टिव फोर्स कम होगी। ये आप कम करेंगे, फोर्स बढ़ेगी। तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये बरकरार रहेगी एक ख़ास लिमिट के अंदर। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, जो इनका आगे जितने भी पॉइंट होंगे वो डिफरेंस में होंगे। पहले हमने इनकी सिमिलैरिटी चेक की है और अब जो है हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे। अब यहाँ तीसरा पॉइंट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो वेरी स्ट्रांग फोर्स होती है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है के की वैल्यू के ऊपर, और स्टूडेंट के की वैल्यू कितनी है, 9 10 रेज पावर 9। अब अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होती है। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है। क्यों? ये भी डिपेंड करती है जी की वैल्यू के ऊपर, और जी की वैल्यू स्टूडेंट 10 रेज पावर -11 है। इसका मतलब ये बहुत छोटी है। इस वजह से जब आप ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है कि वाई वी कैन नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड अस, कि हम अपने इर्द गिर्द ये फोर्स जो है वो फील क्यों नहीं कर सकते। हालांकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन तो ये है कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स के साथ खींचता है। तो हमें क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, एंड वैल्यू ऑफ जी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी निगलेक्टेड। स्टूडेंट, हम बात करेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट की, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये म्यूचुअल फोर्स होती है। इसकी जो आपके पास ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है,
और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। स्टूडेंट एज यू नो, अगर हमारे पास टू सिमिलर चार्जेस हों तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और अगर टू अपोजिट चार्जेस हों तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसमें इसके पास दोनों नेचर होती हैं, नेचर ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड म्यूचुअल फोर्स। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव है नहीं होती। स्टूडेंट आपने कभी नहीं देखा कि अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरे और अर्थ जो है उसको वापस रिपेल कर दे। पॉइंट नंबर 5 ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये डिपेंड करती है मीडियम पे। स्टूडेंट जो फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है उसके फील्ड को शील्ड किया जा सकता है। स्टूडेंट शील्ड का मतलब क्या है कि आप उसको ऐसे फ़र्ज करें कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने अगर इसी चैप्टर में गॉसेस लॉ पढ़ा है और गॉसेस लॉ की आपने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी है, फर्स्ट एप्लीकेशन को बोलते हैं लाइफ सेविंग एप्लीकेशन। कैसे स्टूडेंट, वो है हालो चार्ज स्फीयर। स्टूडेंट जब ये हालो चार्ज स्फीयर है और इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज हो, ये सरफेस के ऊपर फर्ज करें कोई चार्ज पड़ा है, तो इस चार्ज का इस स्फीयर के अंदर कोई चीज़ है तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। यही बात होती है कि जब एक बंदा कार में बैठा होता है तो उसके ऊपर लाइटनिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। एक बंदा आसमानी बिजली से बच जाता है तो इसका मतलब क्या है कि फिर जो आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, वो लाइफ सेविंग एप्लीकेशन है। और वो किसकी बुनियाद पे, वो इस वर्ड की बुनियाद पे है कि इट डिपेंड्स अपॉन ए मीडियम। जो चीज़ मीडियम पे डिपेंड करती है उसको शील्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। जब इंडिपेंडेंट तो सो इट कैन नॉट बी शील्डेड, हम इसको फिर शील्ड नहीं कर सकते। स्टूडेंट फर्ज करें आप ऐसे कहते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी अर्थ के अंदर है, हम उसको कुछ ऊपर हाइट पे ले जाएं, वहाँ उसको किसी चीज़ में कवर कर दें। क्या कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि फिर अर्थ उसके ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी? तो ऐसा हो भी नहीं सकता, ये शील्ड नहीं हो सकती। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 6, ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये पाई जाती है दो चार्जेस के दरमियान, वेरी सिंपल पॉइंट, और ये पाई जाती है दो मैसेज के दरमियान। स्टूडेंट ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसके बारे में हमें बताया किसने, चार्ल्स कूलम्ब ने, जो आपका ये कूलम्ब लॉ भी है। तो चार्ल्स कूलम्ब ने हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया और सर आइजैक न्यूटन ने हमें जो है वो ग्रेविटेशनल के फोर्स के बारे में बताया। तो लास्ट पॉइंट, आपने जब कूलम्ब लॉ पढ़ा था तो वहाँ आपने ये बात की होगी, कूलम्ब लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ए पॉइंट चार्जेस। ये जो इनवर्स स्केयर लॉ है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में सिर्फ उबे केस में होता है, इन केस ऑफ पॉइंट चार्जेस, इन केस ऑफ पॉइंट चार्जेस। और यहाँ पे अगर चार्जेस बड़े होंगे तो फिर आप इनवर्स स्केयर लॉ को भी नहीं कर सकते। और ये किस में प्रोमिनेंट होती है स्टूडेंट, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ही कम होती है। कम होने की वजह से स्टूडेंट इसको छोटे जिस्मों के लिए, छोटे अजसाम के लिए हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ देखें, अब अर्थ जो है, आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या एक बंदा अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़ा है, क्या वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है? यस, वो बंदा अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या अर्थ ज़्यादा फोर्स लगा रही है या वो बंदा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है? तो कौन लगाएगा? अर्थ, क्योंकि अर्थ का मैस क्या है, ज़्यादा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट में प्रोमिनेंट होती है और ये आपके पास पॉइंट है चार्जेस में प्रोमिनेंट होती है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने कंपेयर किया 8 पॉइंट्स के साथ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और फिर डिफरेंसेस क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ऐसे जितने भी आप टॉपिक वाइज आपके पास छोटे बड़े जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो हमें यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।